कुंवर साहब ये बताइए, आप किस गांव के मौजूदा प्रधान हैं और आपके गांव में किस तरह की परेशानियां आपको देखने को मिली? देखिए, मैं अलीगढ़ ज़िले के रटगवां गांव का प्रधान हूं। ब्लॉक हमारा जवां और तहसील कोल है, थाना जवां पड़ता है। मैं वहां का मौजूदा प्रधान हूं। प्रधान होने के बाद प्रधान होने से पहले मैंने कुछ वादे किए थे कि मैं गांव को विकास की राह पे आगे लेकर जाऊंगा और जो गांव की सुरक्षित ज़मीनें हैं, जो हालात हैं गांव के अंदर, उन पर वो गांव के विकास के लिए बिल्डिंगें बनवाऊंगा। लेकिन जब से मैं प्रधान हुआ हूं, मैंने ये देखा है कि जो गांव के दबंग, ताकत वाले और जो हिस्ट्री शीटर टाइप के लोग हैं, उन सब ने गांव की बीघों ज़मीन पर, ग्राम पंचायत की ज़मीन पर, आरक्षित लैंड पर, यहाँ तक कि कब्रिस्तान पर पूर्ण रूप से कब्ज़ा कर लिए हैं। अपने हज़ार गज़ में उन्होंने हाथे टाइप के बनाए हैं और ग्राम पंचायत की ज़मीनों में हज़ार गज़ में उन्होंने बाउंड्री करके पहले से डाली हुई हैं। अब भी उस पर वो बढ़त कर रहे हैं, क्योंकि वो सब के सब खनन माफिया हैं और उनके ट्रैक्टर वो शहरों में मिट्टी ढोते हैं। उन्हीं ट्रैक्टरों का इस्तेमाल वो ग्राम पंचायत की ज़मीनों को घेरने में करते हैं। मैंने उसके लिए उनसे मना किया। जब मना किया तो उन्होंने लामबंद होकर बहुत दिन से मेरे ख़िलाफ़ वो गुटबंदी की, जिसमें हनीफा एक हिस्ट्री शीटर है, जिस पर बहुत सारे मुकदमे पहले से, यहाँ तक कि पुलिस को चुनौती देने के, पुलिस की राइफ़ल्स छीनने के मुकदमे भी उसके ऊपर जवां थाने में कायम हैं। उन लोगों ने एक जो हिस्ट्री शीटर है बाहर का, वो बाहर ये समझिए एक तरह से कि वो पैसे लेकर मर्डर वगैरह करता है और उसके केस खुल भी नहीं पाए हैं। जो यहाँ से जाकर प्रतापपुर बुलंदशहर जाकर रहने लगा था सगीर, वो सगीर वहाँ से यहाँ आया सिर्फ इन्हीं चीज़ों को कि उसका खुद का घर वो ग्राम पंचायत में बना हुआ। और मैंने उसकी शिकायत यूपी कॉप पर भी की, तहसील में भी लिख के दी। और मैं चाहता हूं कि वो जिन ज़मीनों पर उन्होंने घर बनाए हैं वो ज़मीनें खाली हों, ताकि गांव के विकास के काम आ सकें। उन लोगों ने इससे चिढ़कर कुछ वो बिल्डर्स हैं शहर के, जिसमें बसपा से एक इलेक्शन लड़े थे बिलाल, उनका भी पूरा इन्वॉल्वमेंट है। नादिर हैं उनके जो पार्टनर्स हैं। ये लोग गांव में हमारे ज़मीन ख़रीद चुके हैं, जिस पर ये कॉलोनी बिल्डअप कर रहे हैं, वो भी इल्लीगल तरीके से। वहाँ पर उन्होंने एक आरिफ नाम का व्यक्ति, हमारे गांव का, जो खनन माफिया है बहुत बड़े लेवल पर, उसके कई ट्रैक्टर वो लोडर्स, ट्रैक्टर्स, ये सब चलते हैं, खनन का काम करते हैं। बहुत अच्छी उसकी वो प्रशासन में क्योंकि खनन का काम बिना प्रशासन होता नहीं है। आप जानते होंगे हालात कैसे हैं। योगी जी की सरकार है, उसके बाद भी अगर खनन हो रहा है, अगर ज़मीनों पर वो ज़मीन घेरी जा रही हैं, ग्राम पंचायतों मकान बन रहे हैं और विरोध करने वालों के हत्याएँ होने का प्रयास हो रहा है, तो आप समझिए हालात कैसे हैं। तो वो लोग उस एक ज़मीन है जो सिया गांव में पड़ती है। हमारा जो गांव है वो सिया, मिर्ज़ापुर, रटगवां, तीनों बराबर गांव हैं। हमारी वहीं पैतृक ज़मीन है जिसका नंबर 105 है। वो प्रथम खेत है सिया का, और रटगवां का उस बाउंड्री पर लास्ट खेत है। तो मैं रटगवां का प्रधान हूँ। हमारी पैतृक ज़मीन, बाप दादा की ज़मीन 105 नंबर वहाँ मौजूद है। उसके बराबर में एक पट्टा ग्राम पंचायत का वो हुआ था, एक धोबी बिरादरी थी उनके नाम। उस पट्टे को हमारे पूर्वजों ने, क्योंकि वो हमारे खेत के बीच में था, उस पर वो आपत्ति जताई और वो राज्य सरकार में निर्धारित कर दिया गया। राज्य सरकार की ज़मीन हो गई वो। उसका नंबर है 106। उसके बराबर में 107 नंबर। 107 में से कुछ ज़मीन का, 300-400 ज़मीन का उसने बैनामा कराया आरिफ ने अपनी पत्नी के नाम। उसके अलावा वो जो मैं बता रहा हूँ, बिलाल और ये जो नादिर वगैरह लोग हैं, मुझे पूरा इनका कन्फर्म नहीं मालूम, लेकिन इन लोगों ने भी वहाँ बैनामा कराया। अब ये क्या कर रहे हैं कि जो आज 75 में, 75-74 में हमारे यहाँ वो हुई थी चकबंदी के ज़माने की वो मैड़ें पड़ी हुई हैं, वो नालियाँ बनी हुई हैं। तब से आज तक उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं। ग्राम पंचायत के लोगों ने जोत ली, राज्य सरकार की ज़मीन को जोत लिया। हमें कोई ऐतराज़ नहीं रहा, क्योंकि जोत तो बहुत से लोग लेते हैं। लेकिन आज ये उसे बाउंड्री करके उसकी कीमत 11 और 12 हज़ार रुपये गज़ में करके उसे बेच रहे हैं। यानी कि जो 500 वर्ग मीटर ज़मीन है वो कम से कम 70-80 लाख रुपये की उसका ये वो माफिया जो लोग हैं सरकारी ज़मीन को बेच रहे हैं। मैंने इस पर आपत्ति जताई। मैंने कहा भाई ये आप लोग क्या कर रहे हैं। तो मेरी किसी ने मदद नहीं की। मैंने प्रशासन से खूब कोशिश की, एसडीएम साहब तक से बात की, सब कुछ किया, लेकिन कोई प्रशासन वो इतनी जल्दी मदद करने के लिए आती नहीं है जितनी जल्दी ये लोग भूमाफिया वो अपना सारा काम फैला लेते हैं। उसके बाद इन्होंने उन लोगों को ठेका दिया बाउंड्री कराने का। हनीफ, सगीर, जो बदमाश जो ग्राम पंचायत की रटगांव की ज़मीन पर कब्जा करके मकान बना चुके हैं, जिन्हें मैंने वो रोकने की कोशिश की, तो वो अपनी दुश्मनी निकालने के लिए इधर से इन लोगों से उन्हें सहायता मिली। इन लोगों ने जो भी पैसा वगैरह उन्हें दिया,
तो उस दिन ही मेरी हत्या का प्लान उन्होंने वहाँ बना लिया। मेरे ऊपर अटैक किया, मैं अकेला था, मैंने जाके बात की, मेरा मोबाइल लूट लिया जिससे कि मैं पुलिस से मदद ना मांग सकूं। उसके बाद इन्होंने मुझ पर जो है वो हमला किया, तमंचे की बट से भी हमला किया, लेकिन वहाँ मेरे चचा एक फरिश्ते की तरह खेत में पानी लगा रहे थे, वो आगे उन्होंने मेरी जान बचाई। और जब ईश्वर किसी की जान बचाता है तो जिसे ऊपर वाला रखता है उसे कोई मान नहीं सकता। ये उस वक्त मेरी हत्या नहीं कर पाए, लेकिन इन्होंने पूर्ण रूप से मेरी हत्या का प्रयास किया, मेरी गला दबाया। अभी तक प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। क्या हो रहा है? एफआईआर 3 दिन के बाद एसएसपी साहब के हस्तक्षेप के बाद हुई, तीसरे दिन, और अभी तक वो सब के सब खुलेआम घूम रहे हैं, सब हथियारों से लैस घूम रहे हैं, कभी भी मेरी हत्या को अंजाम दे सकते हैं। एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा जो गांव के जितने भी गांव के और आसपास के और बाहर के जो बिल्डर्स इस वक्त गांव में जो अवैध कॉलोनी बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि सब में ग्राम पंचायत की थोड़ी थोड़ी ज़मीन आ रही है, उन सबको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं उन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ तो ये सब के सब लामबंद होकर ये मेरी हत्या का प्रयास कराना चाह रहे हैं, और हत्या का प्रयास तो उन्होंने कर दिया। अब किसी दिन हत्या होना बाकी है। अगर प्रशासन इसी तरह मूक दर्शक बना रहा तो हत्या होने में कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये वो माफिया हैं जो खनन खुलेआम कर रहे हैं, सरकारी ज़मीन खुलेआम घेर रहे हैं। इनके मकानात पूरे जो है वो ग्राम पंचायतों बने हुए हैं। शिकायत करने वालों की हिम्मत नहीं है। मैं प्रधान होकर इनकी शिकायत नहीं कर पा रहा हूँ। शिकायत की, इन्हें रोकने की कोशिश की तो इन्होंने मेरे पीछे लगे, मेरी जान के दुश्मन बन गए, मेरी हत्या करने का प्रयास कर दिया। ये लोग पैसे से काम करते हैं सारे। प्रशासनिक अधिकारियों को, प्रशासनिक अमले को पहले ही पैसा देकर ये लोग खरीद लेते हैं, इसलिए इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। और ये निडर भी बहुत हैं। पूरा के पूरा एक अमला पूर्व प्रधान है इरशाद, और भी जो व्यक्तिगत तौर पर वो लोगों से मदद लेते हैं, ये सब जो है वो वही इन लोगों को काम बताते हैं, तरीके बताते हैं करने का। एक तरह से ब्रोकर्स की तरह जो है ये लोग काम कर रहे हैं, सारी टीमें। आप किस तरह की गुहार लगाएंगे योगी सरकार से? देखिए, मैं योगी जी ने जो है वो, मुझे उम्मीद है योगी जी से, लेकिन योगी जी तक हम जैसे लोगों की बात नहीं पहुंच पाती। उसमें 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो हम मुसलमान हैं, और लगता है कि मुसलमान तो अब उत्तर प्रदेश में मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर योगी तक हमारी गुहार नहीं पहुंचेगी तो मुसलमान को तो इन लोगों ने, खासकर प्रशासन ने, दूसरे दर्जे का नागरिक समझ लिया है। अगर मेरी जगह कोई दूसरा प्रधान होता तो शायद उस पर एक्शन जल्दी हो जाता, लेकिन एक प्रधान पर, मौजूदा प्रधान पर अटैक हुआ। हमारे जो बाप दादा की पुरानी सन 75 की जो मेड़बंदी है उसे ये लोग चुनौती दे रहे हैं। सरकारी ज़मीन पर बाउंड्री, वहाँ ईंटें पड़ी हुई हैं, मौजूद हैं, आप देख कर आए होंगे या आप जाकर देखिएगा, वहाँ इन्होंने बाउंड्री करी है बाकायदा, कोई पूछने वाला नहीं है। अब तक तो इन्हें मेरा मोबाइल लूटा गया है, मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, मेरी गर्दन दबाई गई है, डॉक्टरी का सबूत है मेरे पास, डॉक्टरी हुई है, ये देखिए डॉक्टरी का पूरा जो है उसमें जो मेरी गर्दन दबाने तक के उसमें सबूत हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई अभी तक। सिर्फ हस्तक्षेप पर, एसएसपी साहब के हस्तक्षेप पर मुकदमा दर्ज तो हो गया है, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बाद में अभी तक किसी भी अपराधी के साथ, क्योंकि वो खुलेआम घूम रहे हैं, हथियार लगा के घूम रहे हैं, और मुझे बार बार खबरें मिल रही हैं कि आज मेरे पीछे वहाँ तक लगे, आज एफएम टावर पर जो है इतने लोग आके खड़े हुए। ये एफआईआर की नकल है। सिर्फ एक धारा लगी है 395 जो मोबाइल लूटा गया उसकी। उसके अलावा जो मेरे ऊपर हमला हुआ, जानलेवा जो हमला हुआ, मेरी जान को बचाने की या मेरी सुरक्षा का कोई इंतज़ाम पुलिस अभी तक नहीं कर रही है। तो आप समझिए क्या होने वाला है। यानी कि पहले जब जो है वो घटनाएं घट जाएंगी, उसके बाद में ये जो है घटनाओं के बाद में जो है उसकी बात करेंगे कि साहब अपराधियों पर कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई पहले क्यों नहीं की जा रही ताकि जान बच सकें? नहीं करने, प्रशासन जो है मूक दर्शक बना हुआ है। उसके अलावा एंटी भूमाफिया कानून बनाया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। जब बना था लोगों के पसीने छूट गए थे भूमाफियाओं के। आज भूमाफिया बहुत ज़ोरों पर है, क्योंकि वो भूमाफिया, एंटी भूमाफिया जो पोर्टल है, जो है उसमें कोई पारदर्शिता जो है बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है।